चलो भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है भाई। और आज के वीडियो में ना यार मैं ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो अगर आप पूरा वीडियो देख करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखो, एक्चुअल क्या पता है, आजकल ना सोशल मीडिया से देख करके ना हम लोग बहुत सारे ना वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं। वर्कआउट शेड्यूल भी फॉलो करते हैं और वर्कआउट फॉर्मेट भी ना ऐसे बहुत सारे हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट करने से मेरा बॉडी बिल्ड हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि आपने एक फॉर्मेट सुना होगा, पुश पुल लेग वर्कआउट का होता है। कोई ये सजेस्ट करता है कि आप डबल बॉडी पार्ट वर्कआउट करो, कोई बंदा ये सजेस्ट करता है कि एक सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ना यार मैं ना ये इस मिथ के बारे में तो हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना एक नॉर्मल थ्योरी बताता हूँ। सोशल मीडिया पे ना आजकल अगर मान के चलो कि आप बंदों को फॉलो करते हो, खास करके फिटनेस इंडस्ट्री के जो बंदे हैं उसमें से 100 में से ना मुझे लगता है, जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, ऐसे 5 बंदे होंगे, 5% का रेशियो ऐसा होगा जो एक्चुअलिटी पे ना बात करता है। चाहे वो डाइट की बात करे, चाहे वो सपोज करो वर्कआउट शेड्यूल का बात करे, चाहे मसल गेन, किसी भी टाइप का कोई अगर थ्योरी या कोई चीज आपको बंदा बता रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। 100 बंदे अगर सोशल मीडिया पे फिटनेस के नाम पे अगर अपना चैनल चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, उसमें से 5% ऐसा बंदा है जो प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली जो बातें बता रहा है वो करेक्ट है। बट पब्लिक क्या करती है कि आपका जो भी कोई चहीता बंदा होगा, चहीता इन्फ्लुएंसर होता है, हर किसी का है, तो लोग ना उनके द्वारा बताए गई चीजों को फॉलो करने लगता है। आजकल झाट झाट बराबर के लोंडे हैं जो ऐसे ग्रुप में अपने आप को एस्थेटिक बताते हैं और नेचुरल बताते हैं, या ग्रुप में 2-4 लोगों का ग्रुप है, वह करके एक्सरसाइज पे लेंगे, वही आजकल उनको पॉडकास्ट में बुला लिया जाता है। तो लोग ना उनकी बताई हुई थ्योरी को फॉलो करने लगता है बिगनर। उनको ये लगता है कि यार मैं भी ये अगर चीजें अप्लाई करूंगा तो मैं भी इसके काबिल बन जाऊंगा। और आजकल ना लोगों का ना आइडियल ही खराब है। अपना ना आइडल लोग ऐसे बंदों को बना रखा है जो भैंस जो चूतिया है, चूतिया ही रहेगा। तो आपको सक्सेस मिलने का या आपको बॉडी अच्छा अचीव करने का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आप सही रास्ते पे जा रहे हो, इस अकॉर्डिंग आपको बॉडी अच्छी अचीव होगी। खैर, ये तो हमारा आउट ऑफ टॉपिक था, मैं कुछ नॉलेज के लिए बताया कि अगर किसी को फॉलो करते हो ना, तो थोड़ा सा अपना साइंस आप दोहराओ, थोड़ा सा ऐसा थिंक करो कि जिस पर्सन को मैं फॉलो करता हूँ उसके द्वारा बताई गई चीजें कितना ज्यादा प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली करेक्ट हो सकता है। और 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ट्रेनर या अच्छा वक्ता, अच्छा प्रवक्ता फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर वो बंदा है जिस बंदे ने ना एक्चुअलिटी में 5 साल 6 साल 7 साल उसने खुद को बॉडी बिल्डिंग को दिया है, या तो उसके अंदर कोई बॉडी बिल्डर ट्रेन करता है, या तो उसने ना खुद बॉडी बिल्डिंग ऑलरेडी करा हो, तो उसको हम एक अच्छा कोच बोल सकते हैं। क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स होता है ना, उसको एक्चुअलिटी पता होता है कि किस मसल को गेन करने के लिए किस मसल का कौन सा एक्सरसाइज होगा, किस टाइम पीरियड पे कितना डाइट लेना है, किस टाइम पीरियड पे डाइट नहीं लेना है, कब पानी पीना है, कब पानी नहीं पीना है, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उस बंदे को होती है। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो करते हो जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर था, 5 6 7 7 साल उसने बॉडी बिल्डर को दिया, तो आप करेक्ट जगह पे हो। पर ऐसे ऊटी चूती को फॉलो कर रहे हो आप, जिसने बाइसेप ट्राइसेप बना लिया, या आपके जिम में ऐसे को ट्रेनर होगा जिससे कि एनाबॉलिक लेकर के 6 महीने में टाइट टी शर्ट पहन के ऐसे डोरा दिखा रहा हो, आपको एक्सरसाइज बता रहा है, तो ऐसे किसी पर्सन को फॉलो करना मेरा ओपिनियन है कि अच्छा नहीं है, आपके लिए रिस्की हो सकता है। मैं आपको ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि किस अकॉर्डिंग का फॉर्मेट में आप अगर वर्कआउट करोगे ना, वर्कआउट की बात हम करते हैं, तो आपका बॉडी ग्रो करेगा, स्लोली करेगा बट करेगा ग्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार इस चीज पे आप ट्रस्ट रखो। आप अगर जिम जाते हो ना, तो अपने प्रोसेस पे थोड़ा ट्रस्ट रखो। आप सडनली मान के चलो कि आपकी 30 साल है, आप आज जिम जाना आपने स्टार्ट किया है, पिछले 29 साल में आपने खाया और रेस्ट किया, और आप चाहते हो 6 महीने में भैंसो मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो आप गलत हो ना कि कोई आपको गलत बता रहा है। कोई आपको ऐसे सिचुएशन में आप हो जो आप अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर के यहाँ पहुंच गए कि मेरी 6 महीने के अंदर बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए, भैया बताओ क्या लेना है, क्या खाना है, कितना पैसा लगेगा, तो सीरियसली बता रहा हूँ, फिर आप गलत हो, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बंदा गलत है, समझे। तो पहला तो ये कि अगर आपने जिम जाना स्टार्ट किया, बिगिनर है या इंटरमीडिएट हो, तो 1 साल 2 साल 3 साल का नॉर्मली टाइम दो अपने आप को। पहले आप इस स्टेप पे अपने आप को ढालो कि आपको ना जिम जाने की आदत लगनी चाहिए, कि आप पर डे ना, जैसे अपने हर एक काम को करते हो ना, आप पर डे ऑफिस जाते हैं, या जो भी आपका डेली रूटीन का शेड्यूल है, सोते हो, उठते हो, आप वॉशरूम यूज करते हो, नहाते हो, इस तरीके से ना आपके बॉडी को, आपके नेचर को पर डे जिम जाने की हैबिट होनी चाहिए। देखो, अगर 24 घंटे का टाइम है तो 1 से 1.5 घंटा अपने जिम के अंदर एक्सपेंड करूंगा, तो पहला तो ये स्टेप आप हिट करो, ठीक है। दूसरा, देखो वर्कआउट करने के लिए ना मैं आपको कुछ थ्योरी बताता हूँ जो बिल्कुल यानी प्रैक्टिकल चीजें हैं। जितने भी आजकल झाट बराबर लौंडे हैं जिन्होंने अपनी बॉडी बना ली ना, हर कोई ना पुश पुल लेग वर्कआउट करता है।
समझ गए। मैंने आज तक कभी पुश पुल लेग वर्कआउट नहीं किया है। किसी बॉडी बिल्डर के अंदर आप जाओ, कोई अगर ऐसा ट्रेनर है जो बॉडी बिल्डर को तैयार करता है, तो वो आपको कभी भी स्टोरी के ऊपर वर्कआउट ना तो वीडियोस बनाया होगा, ना तो वीडियो, ना तो किसी बंदे को बोलेगा करने के लिए। ये कतई ना अनप्रैक्टिकल चीज है पुश पुल लेग वर्कआउट करना। क्यों अनप्रैक्टिकल, मैं आपको बताता हूँ। पुश पुल लेग वर्कआउट जो आप कर दोगे ना, इसमें पुश वाले दिन आप तीन बॉडी पार्ट को हिट करोगे, राइट। पुल वाले दिन में आप 3 बॉडी पार्ट को हिट करोगे, और लेग वाले दिन आप लेग का वर्कआउट करोगे, ठीक है। 3 दिन के बाद आपका रिपीट हो जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि पुश वाले दिन आप वर्कआउट करते हो ना, तो हम क्या क्या वर्कआउट जो लोग बताते हैं थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें बताते हैं कि पुश वाले दिन वो चेस्ट ट्रेन करेंगे, शोल्डर ट्रेन करेंगे और ट्राइसेप ट्रेन करेंगे। ट्राइसेप तो चलो बेबी मसल है, इसका आप 2 भी एक्सरसाइज करोगे तो ट्राइसेप हमारा ट्रेन हो जाएगा। चेस्ट हमारा एक अच्छा मसल पार्ट है, ज्वाइंट मसल पार्ट है, राइट। शोल्डर हमारा फ्रंट डेल्ट, रियल डेल्ट, मिड डेल्ट होता है। चेस्ट भी इतना बड़ा मसल पार्ट है। अगर आप चेस्ट को या शोल्डर को अगर आप 2 एक्सरसाइज से ट्रेन कर रहे हो ना, तो आप भी चूतिया हो। जो बता रहा है वो तो कतई है ही है। ये कभी भी ग्रो करने वाला पार्ट ही नहीं है ना। अगर 3 एक्सरसाइज आप करोगे शोल्डर का या 3 एक्सरसाइज आप करोगे चेस्ट का, तो कभी भी ये दोनों बॉडी पार्ट ग्रो ही नहीं होगा, समझे आप। और ये वर्कआउट पार्ट ना आपको बताया क्यों जाता है इंडिया के अंदर, मैं आपको भी चीज सजेस्ट करता हूं। जो भी बाहर के बॉडी बिल्डर होते हैं ना, बाहर के बॉडी बिल्डर में से मैं उन बॉडी बिल्डर की बात करूं जो ओलंपियन होंगे। ये ऐसे एडेगेरे की बात नहीं करो मैं, जिसको आप यूट्यूब पे देख लेते हो, बाइसेप फुला के दिखा देता है। बाहर के जो ओलंपियन बॉडी बिल्डर होंगे, जो रिस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डिंग के नाम पे जिनका नाम इज्जत से लिया जाता होगा, जब इन लोगों का ऑफ साइकिल होता है ना, ये लोग साल में कंपटीशन खेलते हैं ओलंपिया, उसके बाद ऑफ साइकिल पे जाते हैं 3-4 महीना, ताकि वो अपने बॉडी को अच्छे से रिकवर कर पाए एनाबॉलिक से। उसके बाद फिर दोबारा साइकिल पे आते हैं। तो जो बाहर के बॉडी बिल्डर है ना, ये जब रेस्ट मोड में जाते हैं ना, तो उस टाइम पीरियड पे अपने बॉडी को ना रिकवर रखने के लिए, मसल्स उसका ना गिरे, और अपने मसल्स को रिकवर रखने के लिए वो कम टाइम एक्सपेंड करते हैं अपने जिम के अंदर, वर्कआउट कम करते हैं, और रिकवरीज मोड के अंदर ना वो अच्छा डाइट और अच्छा रेस्ट लेते हैं, ताकि उनका बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए। तो वो लोग ना इस थ्योरी को उस टाइम पीरियड पे अपनाते हैं, पुश पुल लेग वर्कआउट को रेस्ट मोड के लिए अपनाते हैं, ताकि उनका मसल्स ना गिरे, और अप्रोक्सीमेटली रिकवरी के लिए उनको हेल्प करे, मसल को हैबिचुअल बना रहे वर्कआउट करने का। बस ये होता है। और हमारे वाले चूतिए उनको बोलते हैं कि पुश पुल लेग वर्कआउट करने से मसल ग्रो हो जाएगा। बताओ कोई लॉजिक बनता है इस बात का? जो वर्कआउट फॉर्मेट ही रेस्ट मोड के अंदर यूज किया जाता है, उनको हमारे वाले बोलते हैं कि पुश पुल लेग वर्कआउट करोगे तो आपका मसल ग्रो हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर हो, या किसी के द्वारा बताया कि आप ये चीज अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो कतई अनप्रैक्टिकल है, और आप सालों साल करते रहोगे ना, आफ्टर सम टाइम जो चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, आफ्टर सम टाइम 4-5 साल जब आप एक्सपेंड कर चुके होंगे ना अपना सारे एनर्जी, सारा पैसा, डाइट, टाइम, आपको जब ये चीज रियलाइज होगा कि साला ये फॉर्मेट ही गलत था। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ना आजकल ये थिंक करते हैं कि यार ओवर ट्रेनिंग मैं कर लेता हूं इसलिए मेरा मसल ग्रो नहीं होगा। आप ये भी चुतिया आप भी सुनते होंगे आजकल के जो हैं 2, 4, 10, 20 बच्चों जिनके खुद के मसल नहीं बनते, वो भी ओवर ट्रेनिंग पे ज्ञान फैलते हैं कि आप कभी भी ना ओवर ट्रेन मत क्या करो, मसल को ओवर ट्रेन करो मसल ग्रो नहीं करेगा। भाई साहब, आप जिस स्टेज पे हो ना, मैं आपको ये अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप 4-5 साल से भी अगर जिम जा रहे हो ना, तो आप जो ट्रेनिंग करते हो ना, वो ओवर ट्रेनिंग तो छोड़ो, आपके मसल टिश्यूज भी ब्रेक नहीं होते होंगे। ओवर ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है। ओवर ट्रेनिंग को कभी अगर समझना हो ना, तो कभी किसी बॉडी बिल्डर के साथ आप ट्रेन करके देखना, वो आपको बताएगा ओवर ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे चेस्ट का अगर वर्कआउट, अगर फ्लैट बेंच लगा रहे हो ना, फ्लैट बेंच के अंदर आप अगर 4 सेट लगाओगे ना, पहले सेट के बाद आपसे उठा नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग। तो पहली बात तो है कि आप ओवर ट्रेनिंग करते ही नहीं होंगे। ओवर ट्रेनिंग का क्या फॉर्मेट होता है, कभी किसी एक बार किसी अच्छे बॉडी बिल्डर आपके कोई कांटेक्ट में हो, बॉडी बिल्डर भी वो वाला यार जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर है। आजकल बहुत चूतिया ऐसे भी जो अपना मार्केटिंग में चले जाकर भाई साहब फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, और होता उनसे कुछ भी नहीं, उखाड़ते कुछ भी नहीं। बहुत सारे बंदे हैं ऐसे जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर होंगे ना, उनके साथ कभी आप एक बार ट्रेन करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल ना ओवर ट्रेनिंग क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि जो बंदा आपको ज्ञान दे रहा है ओवर ट्रेनिंग के लिए यूट्यूब के ऊपर ना, वो खुद तक आज तक कभी ओवर ट्रेनिंग का रस लिया ही नहीं होगा, ओवर ट्रेनिंग का अनुभव उनको उसने खुद कभी नहीं लिया होगा, समझे। तो ओवर ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो अगर आप सपोज करो कि वर्कआउट फॉर्मेट में होना, वर्कआउट किसी को वर्कआउट फॉर्मेट अगर अभी एट प्रेजेंट आप अगर यूज कर रहे हो, जैसे पुश पुल लेग कर रहे हो, या सिंगल बॉडी पार्ट कोई आपको बोल रहा है करने के लिए कि उससे आपका मसल अच्छा ग्रो होगा, रेस्ट मोड अच्छे होंगे, है ना, या डबल बॉडी पार्ट वर्कआउट कर रहे हो, सबसे पहले ना मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफी टाइम ना, देखो मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूं ताकि मैंने 4-5 साल तक अपना टाइम खराब किया है। मैं भी आपकी जगह पे था कभी किसी टाइम कि यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज देख लिया तो वो हम करने लगते थे,
मुझे ऐसा लगता था कि जिम में जाकर साला ये एक्सरसाइज करेंगे ना बॉडी जब ही बनेगी, और आज तक मैंने ये वाला तो किया ही नहीं, इसको उल्टा पुल्टा भैंचो दिखा देता था, जैसे बाइसेप केबल क्रॉस पे लगा लो, बाइसेप वो बन जाएंगे, केबल क्रॉस पे पुल डाउन लगा लो, कुछ भी फैसिलिटी जो आप एक्सरसाइज आज के डेट में देखते हो। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अगर मैं जिम में ये सारा एक्सरसाइज तो मैं करता ही नहीं, दूसरे मेरा बॉडी बन नहीं रहा। तो मैं भी उसी जगह पे था आज से 4-5 साल पहले, यूट्यूब पे बताई गई चीजें मैं खाता था, या यूट्यूब पे बताई हुई चीजें मैं जाकर के जिम के अंदर परफॉर्म करता था, और आज तक मेरी बॉडी कभी नहीं बनी। मेरा बॉडी का जो भी ग्रोथ हुआ है वो जब मैं गुरुजी के पास आया हूँ, जब मैंने चीजें सीखा है कि एक्चुअल वर्कआउट करते कैसे हैं, एक्चुअल खाना कैसे खाते, मेरा बॉडी जब ग्रो हुआ है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप किसी टाइप के ऐसे किसी फॉर्मेट के अंदर फंसे हो, या ऐसे किसी रास्ते पे हो जहां पे आपको वर्कआउट का भी आइडिया नहीं है कि वर्कआउट किसी को नहीं करना चाहिए, और किसका देख करके आप वर्कआउट कर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया वो वर्कआउट जाके जिम में करने लग जा रहे हो, तो मैं आपको एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यही ट्रुथ है जो मैं आज में आपको बताने वाला हूँ, यही ट्रुथ है, और इसी से जो भी आप मस्कुलरिटी बॉडी बिल्डर देखते हो वो भी यही चीज अपनाते हैं, और आप भी अगर ये करोगे जब भी आप एक अच्छे मस्कुलरिटी बिल्ड कर पाओगे, अदरवाइज तो भाई आपकी मर्जी है। सबसे पहला फॉर्मेट ये कि आपको ना पर डे ना जाकर के डबल बॉडी पार्ट का वर्कआउट करना चाहिए। थ्योरी इसका ये है कि सपोज करो कि आप जो वर्कआउट करते हो ना, आपका अगर वीक में ना 3 से 4 दिन के अंदर ना, हम जो वर्कआउट आज सपोज करो मंडे को आपने जो वर्कआउट किया, 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पर अच्छा रेस्ट लोगे या अच्छा डाइट आप लोगे ना, न्यूट्रिशन लोगे, तो बॉडी आपका ना 24 से 48 से 72 घंटे के अंदर मसल मास हमारा रिकवर हो जाता है। अब एग्जांपल मान के चलो कि आप अगर सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो, सपोज करो आपने मंडे को चेस्ट लगाया, तो इस अकॉर्डिंग आप अपने वर्कआउट शेड्यूल बनाते हो ना, तो अगले मंडे को रिपीट आपका ना मसल होगा, मतलब अगले मंडे को आप चेस्ट लगाओगे, तो आपने जो इससे पहले वर्कआउट किया 6 दिन जो आपने रेस्ट दिया उस मसल को ना, तो पिछले मंडे को आपके मसल्स ने जो हिट किया या जो पीक पे था ना, वो ऑलरेडी इतना रेस्ट आप ले चुके हो कि उसका कोई फायदा नहीं अगले वीक ट्रेन करने का। अगले वीक आप जब मंडे स्टार्ट करोगे 7 दिन के बाद, तो फिर वो जीरो से ट्रेन होना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप जिम जाते हो तो पहली बात तो ये कि आप डबल बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करना शुरू करो, ठीक है। डबल बॉडी पार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोनों बड़े बड़े मसल पार्ट का एक्सरसाइज करो, जैसे कि आप सपोज करो आप चेस्ट लगा लो और बैक लगा लो, जो ज्वाइंट मसल और मसल का साइज बड़ा है, इन दोनों मसल को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 5 से 6 एक्सरसाइज पर मसल पर बॉडी पार्ट हमें चाहिए। तो डबल बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि आप अपने एक बड़े मसल साइज के साथ एक बेबी मसल का ग्रुप बनाओ, जैसे कि मैं परफॉर्म करता हूं, मैं जिस दिन चेस्ट लगाता हूं उस दिन मैं बाइसेप लगाता हूं, तो मेरा डबल बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद मैं जिस दिन बैक लगाऊं, सॉरी इसके बाद मैं थाई लगाता हूं, फिर मैं ट्राइसेप लगाता हूं, डबल बॉडी पार्ट है। फिर मैं जिस दिन बैक लगाता हूं उस दिन मैं कॉलर और ट्रैप्स लगाता हूं, ये भी डबल बॉडी पार्ट है। उसका जिस दिन मैं शोल्डर लगाता हूं उस दिन मैं अपने हैमस्ट्रिंग लगाता हूं, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट, डबल बॉडी पार्ट है। और इस अकॉर्डिंग ना मेरा एक्सरसाइज 4 दिन के अंदर रिपीट हो जाता है। ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। अब आप अपना अगर मसल ग्रो करना चाहते हो तो चाहे ये बात आपको आज से 2-3 साल के बाद समझ में आए, चाहे ये बात आप अभी समझ लो, जितना जल्दी आप इस बात को समझोगे आप उतना आगे निकल सकते हो। बाकी अगर भाई किसी को फॉलो कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, आपको सही ऐसा लग रहा है तो, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं 4-5 साल एक्सपीरियंस करने के बावजूद मैंने इस निचोड़ तक पहुंचा कि एक्चुअल वर्कआउट करने का फॉर्मेट होना क्या चाहिए। तो एक्चुअल वर्कआउट करने का फॉर्मेट यही है कि डबल बॉडी पार्ट आप वर्कआउट करोगे। डबल बॉडी पार्ट का मतलब ये होता है एक आप बड़ा मसल साइज चूज करो, एक आप एक छोटा मसल साइज बेबी मसल लो और उस दोनों मसल को हिट करो। जो हमारा बड़ा मसल पार्ट होता है ना उसको हम 5 एक्सरसाइज आपको करना है, राइट। जो छोटा मसल है हमारा उसका 3 एक्सरसाइज हमें करना है, ठीक है। अब देखो जो सेट्स होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक सेट का 4 जैसे कोई एक्सरसाइज आपने चूज किया तो हर एक के 4 सेट लगाने, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप सपोज को चेस्ट का वर्कआउट करते हो, चेस्ट आपने शुरू किया डंबल प्रेस से, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसका ना 4 सेट मुझे लगाना है या इसका 3 सेट लगाना है, हर एक एक्सरसाइज का 3-3 सेट आप लगा रहे हो। ये ना हमारे एनर्जी पे डिपेंड करता है और हमारे होल्डिंग पे, कि जब आप सपोज करो कि मैं अगर जिम आया, मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो मेरे अकॉर्डिंग या जो ट्रुथ है मसल बनाने का, अब सपोज को मेरा चेस्ट का वर्कआउट है तो चेस्ट में जो भी मसल पार्ट आपका वीक है या जो भी मसल पार्ट हमारा अट्रैक्टिव होता है, जैसे अपर चेस्ट अट्रैक्टिव होता है, अगर अपर चेस्ट आपका बिल्ड होगा ना तो टी शर्ट्स वगैरह वेयर करोगे तो आप अच्छे देखोगे। तो कभी भी अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो सबसे पहले मैं अपने अपर चेस्ट को हिट करूंगा, और मैं अपर चेस्ट को हिट करने के लिए ये चूज नहीं करूंगा कि मेरे को 4 सेट लगाना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हो सकता है मैं इसका 5 सेट भी लगाऊं, या हो सकता है मैं इसका 6 सेट भी लगाऊं, या हो सकता है किसी दिन मैं अच्छी एनर्जी के साथ आऊंगा तो 3 वर्किंग सेट के अंदर ये मसल मेरा फेलियर हो जाएगा, तो मैं इसको फेलियर तक ट्रेन करूंगा। एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो कि आपको किसी ने बोला कि इसका 3 सेट लगा, 4 सेट लगा,
तो आपने कोई भी वेट उठा लिया, 4 सेट आपने लगाइए, अपर चेस्ट हो गया, इंक्लाइंड बेंच हो गया। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप जिस भी बॉडी पार्ट को हिट कर रहे हो ना, वो प्रॉपर फेल होना चाहिए। प्रॉपर फेलियर तक उस मसल को, उस एक्सरसाइज को आप ट्रेन करोगे तो आपको इंपैक्ट करेगा वो। इसके बाद हमें दूसरा एक्सरसाइज पे जाना है। हो सकता है कि चेस्ट वाले दिन मैंने 5 एक्सरसाइज चूज किया, बट मैंने से 5 परफॉर्म नहीं करा गया, मैं अपना एक्सरसाइज 4 में ही खत्म कर दूंगा, समझ गए, लेकिन मैं प्रॉपर पीक लेवल तक अपने मसल को हिट करूंगा। वो होता है एक्सरसाइज परफॉर्म करना। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 6 एक्सरसाइज बताया गया, 4-4 सेट कर ले, 3-3 सेट कर ले, तो आपने 3-3 सेट लगा दिया, बट उस पीक लेवल तक आपने मसल को हिट ही नहीं किया। तो जरूरी यह है कि आप अपने मसल्स को प्रॉपर हिट करोगे, वो होता है एक्सरसाइज करने का तरीका, ना कि सेट्स 10-12 लगाना होता है। और इस चीज की जजमेंट ना आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। ये कोई ट्रेनर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो कोई प्रोफेशनल ट्रेनर है, बॉडी बिल्डर है, वही सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो एग्जैक्टली आपको इस फिगर तक पहुंचा सकता है। अदरवाइज जो बंदे आपके आसपास खड़े हैं या जो एमआई करते रहते हैं, जिम के अंदर उठा ले भाई, ये करके वन मोर, इस टाइप का ट्रेनिंग नहीं होता। देखो, मसल को बनाना और पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट को उठाना अलग थ्योरी है। जो भी पावर लिफ्टर होते हैं ना, उनका काम ये है कि जो भी वेट है उसको पुल या पुश करना, ये है पावर लिफ्टर का काम। जो आप अगर मसल बनाने के लिए जिम के अंदर जा रहे हो ना, मसल बनाने का थ्योरी उससे अलग है। मसल्स 50 केजी के डंबल से नहीं बनेगा, मसल्स आपके 250 केजी डेडलिफ्ट लगाने से नहीं बनेगा, मसल्स कभी भी आपके 300 केजी स्क्वाट लगाने से नहीं बनेगा, समझ गए ना। ये सब स्ट्रेंथिंग का एक्सरसाइज है, ये सब अच्छे स्ट्रेंथ करने के लिए आप करोगे, समझे। मसल आपका जब बनेगा जब एक अच्छे फॉर्मेट के साथ आपका बॉडी अलाइन है और आप एक ऐसा लोड उठा रहे हो, ऐसे लोड के साथ आप ट्रेन कर रहे हो जिसमें हर एक एक्सरसाइज, हर एक रेपिटेशन आपके मसल को हिट करेगा और टिल फेलियर तक आप उसको सेल्फ लगाओगे। वो होता है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मसल आपका हिट होगा। अब सपोज करो कि मैंने अगर 40 का डंबल उठाया है, 40 के डंबल से अगर मैं चेस्ट प्रेस लगा रहा हूं और मेरा 12 के अंदर फेलियर आया ना, और आपने अगर 25 का डंबल उठाया और आपका 12 के अंदर फेलियर आया, तो मेरे द्वारा उठाया गया 40 का डंबल और आपके द्वारा उठाया गया 25 का डंबल बराबर है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि मेरा मसल बहुत ज्यादा बन जाएगा, आपका मसल कम बनेगा। आपने भी अपने मसल को उतना ही हिट किया जितना मैंने अपने मसल को हिट किया, समझे। मेरा मसल 40 के डंबल से हिट हो रहा है, आपका मसल 25 के डंबल से हिट हो रहा है, दोनों इक्वल। हम जो मैंने परफॉर्म किया, आपने किया, वो दोनों सेम है। तो पहली बात तो ये डबल बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करो। सेकेंडली ये कि जो हमारा बड़ा बॉडी पार्ट होगा जिस दिन, उसका हमें 5 एक्सरसाइज हम मैक्सिमम करेंगे, और हम जो हमारा बेबी मसल पार्ट होगा उसका करेंगे हम 3 एक्सरसाइज। इसको हम कम कर सकते हैं। अब 5 हमें परफॉर्म नहीं करा जाए तो हम 3 एक्सरसाइज करेंगे और हम 2 करेंगे बेबी मसल का। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब भी किसी मसल पार्ट को हम परफॉर्म करते हैं ना, तो हम ना मसल जैसे फ्लाई मूवमेंट होता है या कंपाउंड मूवमेंट होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा कौन सा फ्लाई मूवमेंट है, कौन सा हमारा कंपाउंड मूवमेंट है। आप दोनों एक्सरसाइज को अलाइन करके परफॉर्म करो। जैसे आपने अगर 2 प्रेस मूवमेंट लगा दो, 2 फ्लाई भी लगाओ। ऐसा नहीं कि सारा ही प्रेस लगा दो, फ्लाई लगाओ ही मत, ठीक है। तीसरी चीज कि हर कोई ना ये थ्योरी अपनाता है कि वर्कआउट भाई अगले लास्ट वीक क्या लगाया था चेस्ट में, तो सर ये सब लगाया था, फिर ठीक है, फिर इस वीक बदलते दूसरा लगाएगा। ऐसा नहीं होता। जो भी एक्सरसाइज रूटीन आप कंप्लीट करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंदर ट्रेन नहीं कर रहे हो ना, तो 110% ट्रस्ट रखो कि आप हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो, मसल आपका वहीं से बिल्ड होगा। एक्सरसाइज ना हम चेंज नहीं करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि अगले 6-7 दिन के बाद आप दूसरा एक्सरसाइज लगाने लगो। एक्सरसाइज को हम आगे पीछे करते हैं। जैसे कि सपोज को हमने चेस्ट का एक्सरसाइज किया, मैंने अगर मंडे को इंक्लाइंड बेंच से स्टार्ट किया, इंक्लाइंड बेंच लगाया, फ्लाई लगाया, इंक्लाइंड बेंच लगाया, फिर फ्लैट बेंच लगाया, फिर मैंने फ्लाई लगाया और केबल क्रॉस लगाया। सपोज को मैंने 4 एक्सरसाइज करे और ये मैंने 2 वीक तक, 3 वीक तक मैंने रेगुलर लगाया। तो जब मैं तीसरे चौथे वीक आऊंगा ना, तो हो सकता है एक दिन मैं अपने फ्लाई से ट्रेन करने स्टार्ट करूं। मैं पहले फ्लाई का मूवमेंट लगाऊं, फिर मैं कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर जाऊं। ये होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये होता है जो 4 में एक्सरसाइज पहले लगा रहा था, उसको मैं बिल्कुल हटा ही दूंगा, मैं कुछ और ही दुनिया की एक्सरसाइज लगाने लगूंगा, समझे। तो एक्सरसाइज का जो आप रूटीन बनाते हो ना, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग या लिमिटेड ट्रेनिंग है, जो हर किसी को पता है, समझ गए। जो फैसिलिटी एक्सरसाइज आप देख रहे हो कि कोई बंदा आपको बता रहा है ना, इससे आप 10 साल वर्कआउट करो, जिंदगी में आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। मुझे तो ये समझना आजकल कि वो सारे लाख बंदे होते कौन है चूतिया, जो उन बंदों को लाख लाइक दे रहे हैं जिनके खुद के मसल नहीं है, और जो ज्ञान पिल्ला बैठ करके कि इस एक्सरसाइज को ऐसे नहीं ऐसे लगाओ तो आपका मसल बनेगा। यार कभी भी ना आपको ऐसा कोई भी चीज अगर माइंड में आए ना कि जिम जाके मैं कुछ आज अलग ही करूंगा, तो 1 मिनट के लिए सोचना मेरी एक बात, आज से 10 साल 20 साल पहले जो भी बॉडी बिल्डर था, ओलंपियन या दिल्ली इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जिनका मसल साइज देखोगे ना, तो आज के बॉडी बिल्डर का उतना नहीं है। नॉर्मल बंदों का, हमारी तुम्हारी तो बात ही छोड़ो,
आज के डेट में जो 10 साल पहले बॉडी बिल्डर जो मसल होल्ड करते थे ना, वो मसल मास आज के ओलंपियन बॉडी बिल्डर के पास नहीं है ना। और जो 10 साल 20 साल पहले के बॉडी बिल्डर थे वो हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करता था। तो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग बेस्ट थेरेपी है आपके मसल को डेवलप करने के लिए। तो पहला चीज आप ये थ्योरी ध्यान में रखो कि डबल बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करो। सेकेंडली हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो, कभी भी किसी टाइप के ट्रेनिंग के अंदर मत आपको मसल अगर बिल्ड करना है तो। तीसरा चीज कि आप जब भी एक्सरसाइज ट्रेन करते हो तो आप अपना एक फॉर्मेट बनाओ कि मुझे 5 एक्सरसाइज करना है चेस्ट के लिए, ये 3 एक्सरसाइज करना है मुझे ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइज। उसके अंदर ना सेट्स कम हो सकता है। सपोज को आपकी अगर एनर्जी नहीं बची तो आप चेस्ट का 4 ही सेट लगाओ, लेकिन हर एक सेट्स के अंदर ना मसल को पीक लेवल तक, फेलियर तक आप ट्रेन करो, वो होता है। ये एक्सरसाइज का फॉर्मेट कभी ऐसा मत बनाओ कि मुझे 5 एक्सरसाइज लगाना है और लगा के चले जाना है, ऐसा मत बनाओ। और सबसे बड़ी गलती, सपोज करो कि अगर आप किसी दिन जिम आए और आपके पास टाइम कम है, आपको कहीं जाना है या फोन आ गया फ्रेंड सर्कल का, भाई आ जाके पार्टी वार्टी ये हुआ है, तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, चाहे मैंने भी ये चीज पहले करा हुआ है। जैसे मान के मेरा बाइसेप और ट्राइसेप का एक्सरसाइज है, तो हम क्या करते हैं 2 बाइसेप की भी लगा लेते हैं, 2 ट्राइसेप की लगा लेते हैं, भाई टाइम है नहीं निकल लेंगे जल्दी। ऐसा नहीं करना। आपके पास अगर कभी भी टाइम नहीं है, जिम आप आधे घंटे के लिए जा रहे हो और आपका डबल बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज है, तो आप भले एक सिंगल बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करो, एक ही एक्सरसाइज करो, उसको पीक लेवल तक फेलियर करो। अगले बॉडी पार्ट का भी एक एक्सरसाइज करो, उसको पीक लेवल तक आप ट्रेन करो। एक्सरसाइज भले ही एक हो लेकिन उसकी ट्रेनिंग पीक लेवल तक जानी चाहिए। तो ये फॉर्मेट है बॉडी को ट्रेन करने का। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था भाई। कोई भी अगर क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं भाई किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।